बहुत बहुत स्वागत है आज की लाइव के अंदर। और उम्मीद है सभी लोग अच्छे होंगे। करेक्ट 2:30 बजे स्टार्ट करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए हुए। पिछली बार लोगों ने बहुत चीज़ें बोली। लोगों ने कहा कि मैं बार बार बीच में किसी को बोलता हूँ, किसी को प्रणाम करते हैं तो उनको अच्छा नहीं लगता कई लोगों को। तो रेगुलरली बिना कुछ कहे कलयुग के बारे में पूरी डिटेल स्टार्ट करेंगे। और आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है मोस्टली लोगों के लिए। तो वो सारी बातें करते हुए हम आज जब आगे बढ़ेंगे तो ये बात जानेंगे कि कौन कौन सी काल गणना किस प्रकार से चालू हुई है, किस प्रकार से सम्मिलित हुए हैं काल गणना के अंदर, और क्यों इस कलयुग को लोग 4,32,000 साल का जो बोल रहे हैं वो 4,32,000 साल की गणना किस अकॉर्डिंगली हो रही है और किस प्रकार से 4,00,000। मधुरलता जी बहुत बहुत प्रणाम। दोस्तों बुरा मत मानना, अभी 5 मिनट है तो इसलिए सभी को आदर कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों। द वॉरियर बहुत बहुत प्रणाम दोस्तों। शरद जी नमस्कार नमस्कार। सभी को दिल से नमस्कार। और कल की जन्माष्टमी के लिए सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को मैं एक ही बात बोलूँगा, कल का दिन आप लोगों के लिए सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। एक छोटा सा कृष्ण के दिन, एक कृष्ण वार मतलब कृष्ण जन्माष्टमी के दिन पे एक छोटा सा उपचार करें। जिन लोगों ने लड्डू गोपाल को अपने घर में रखा हुआ है तो जब उनकी पूजा अर्चना करते हैं, और अगर आपके पास में 2-3 कृष्ण भगवान और जिनकी मूर्तियां आपने रखी हुई हैं तो प्राथमिकता आप लड्डू गोपाल से उनकी पूजा को अर्जित करें, मतलब स्टार्टिंग उसी से करें। और जरूरी है माथे के ऊपर कल के दिन हल्दी का तिलक लगाएं जन्माष्टमी के दिन। इससे बड़ा जो मतलब ये बहुत ही गुप्त ज्ञान मैं आप लोगों को बता रहा हूं, जो हल्दी का तिलक है ये धन के अंदर आपकी वृद्धि करेगा। कल के दिन हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं सभी लोग। तो अब समय है, 1 मिनट हमारे पास में बचा हुआ है। अगर आप लोगों के कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। आप मिले हैं कल की भगवान से? नहीं दोस्त, अभी इतने अच्छे सत्कर्म नहीं करे हमने कि हम डायरेक्टली कल की भगवान से अभी मिल पाए। अभी वो समय आया नहीं है। लेकिन हाँ, प्रभु भक्ति के अंदर इतना जरूर लीन है कि जल्द ही वो समय आ जाएगा। ढोंगी के पास गुप्त ज्ञान, ललित भाई। अरे ललित भाई क्या बात है, स्वागत है यार आपका। शुक्र है, ढोंगी तो माना, पंडित तो माना आपने। और मेरे भाई ऐसे घटिया कमेंटों के लिए ना इस लाइव के अंदर कोई जगह नहीं है आपके लिए। बेशक चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, चले जाओ यार। मेरे को जरूरत नहीं है ऐसे लोगों की जो लोग किसी और का आदर नहीं करते, माँ बहनों के खिलाफ में गलत गलत कमेंट लिखते हैं। बिल्कुल ललित भाई के नाम से जो भी हो आप प्लीज यार लीव इट, छोड़ दो इस लाइव को। आपके लिए ये जरूरत नहीं है, आपके लिए कोई भी आदर नहीं है इस जगह पे। नमस्ते दोस्त, नमस्ते। सभी का स्वागत है, सभी लोगों का स्वागत है। मैं कुछ कहूँ? केएलसी जी बोलिए दोस्त सभी की। आई कैन एक्सप्लेन हाउ द युग। आज एक्सप्लेन करते हैं युग। चलो 2:30 बज गए हैं, 2:30 बजे का टाइम था हम लोगों का। स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात पहले आज विस्तार से बताऊंगा किस अकॉर्डिंगली 4,32,000 साल का ये युग है। 4,32,000 साल के अंदर पुराणों में कलयुग का वर्णन जिस प्रकार किया गया है, इसको 4 चरणों में बांटा गया है। नंबर 1 पहला चरण जिसे देव चरण कहते हैं, जैसे कहा गया है, प्रमुखता को बयान रखते हुए इस चरण के अंदर औसत मनुष्य 5,000 से 55 साल की उम्र के हुआ करते थे। मतलब जो इस युग के अंदर हुआ करते थे उनकी औसत आयु 5,000 से 5500 साल की हुआ करती थी। और सामाजिक उन्मुख सुखों से ये अच्छे हुआ करते थे। और ये बात भी उनको बता दी गई है कि जो पहले के प्राचीन भक्ति के अंदर लीन हुआ करते थे उनके पास में सत्कर्म, आदर और लोगों के पास में दैविक शक्तियां, सातों आंकड़ों का कुंडली जागरण, मतलब हर प्रकार का कुंडली जागरण उनके पास में हुआ करता था। और लोगों के पास में ब्रह्म शक्ति भी प्रदान हुआ करती थी। जिस प्रकार से ब्रह्म शक्ति का अनुसरण करते हुए वो लोग आगे बढ़ा करते थे।
अब बात करते हैं दूसरे चरण की। दूसरे चरण में समाज की प्रमुखता को देखते हुए आयु को 1.5 लाख से 2 लाख तक की कर दी गई। मतलब इस युग की आयु 1.5 लाख से 2 लाख कर दी गई। और इस चरण में मनुष्य सभ्यता 4,500 से 5,000 वर्ष तक ही रही। मतलब हर चरण के अंदर जो सभ्यता थी, पहले चरण के अंदर आपको बताया 5,000 से 5,500 वर्ष की रही। दूसरे चरण के अंदर सभ्यता 4,500 से 5,000 वर्ष की रही। इस काल के अंदर समाज की ऐसी व्यवस्था हुई जो लोगों को उनके माँ बाप, भाई बहन, पुराणों और सभी गुणों का आदर करने के लिए प्रेरित किया गया। सभी लोगों को प्रभु भक्ति के अंदर उनके माँ बाप, उनके गुरुओं का आदर करने के लिए प्रेरित किया गया। ये द्वितीय चरण आदमी के लिए सबसे ज्यादा दुर्गति का साधन जब बना, जब इसमें औरतों और किन्नरों का हाल बुरा होना शुरू हो गया। मतलब आप ये देखिए कि द्वितीय चरण के अंदर भी औरतों और किन्नरों का हाल जो बुरा होना शुरू हुआ है, उसकी वजह से कलयुग की हीनता की आयु घटती चली गई है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आप लोगों को बताइए। अब जो तृतीय चरण की बात करते हैं, इसमें आदमी की एक नई प्रजाति उभर कर सामने आएगी। ये बहुत ही अजीब सी बात स्कंद पुराण के अंदर लिखी हुई है। इस स्कंद पुराण में ये लिखा हुआ है, इस चरण के अंदर विवरण छोटा मिलेगा। मृत्यु लोक से लेके किन्नर तक का सफाया हो जाएगा। कहा जाता है जो भगवान ने किन्नरों को बनाया है, उनकी बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है हर युग के अंदर। और इस युग में से जो किन्नरों का सफाया हो जाएगा तृतीय चरण में, तो ये औसतन आयु इसकी 1.5 लाख से 2 लाख साल की हो जाएगी। और इस चरण के अंदर जो अवधि होगी वो मनुष्य काल गणना के अनुसार 4,32,000 साल वाले की बात कर रहा हूं मैं अभी। मनुष्य काल गणना के अनुसार 2 लाख से घटकर 85,000 रह जाएगी। मतलब आप इस बात को समझिए कि ये इतनी बड़ी 2 लाख से घटकर सीधा 85,000 पे आ गए। तो ये काल गणना समाप्त होती हुई नजर आई है। ये समय की गणना समाप्त होती हुई आई है। अब जब चौथे चरण की बात करेंगे तो उस चौथे चरण के अंदर संध्या काल के जो स्टार्टिंग के सभ्यता के दिन होंगे वो 3,500 से 5,000 वर्ष के होंगे। मतलब 3,500 से 5,000 वर्ष कलयुग का चौथा चरण जो चल रहा है उसकी बात आ गई है। अब ध्यान से सुनिएगा इस बात को। इस समय के अंदर चारों ओर काल का सूखा पड़ जाएगा। मनुष्य की औसत आयु एज अकॉर्डिंग, मतलब एज अकॉर्डिंग के अंदर जो इन्होंने वो मैंने थोड़ा सा डिस्क्राइब किया था अपने लिए, तो मनुष्य की औसत आयु का निर्वहन तंत्र शून्य हो जाएगा। मतलब आप ये बात जानिए कि जो मनुष्य की जीवन की अवधि है वो शून्य हो गई है। मतलब इस चौथे चरण के अंदर ये पता ही नहीं लगेगा कि मनुष्य की मृत्यु की अवधि क्या रह गई है। पहले और द्वितीय चरण के अंदर कलयुग में यामन जी की मदद लेते हुए सभ्यता को बढ़ाने के लिए तृतीय चरण में शंकर भगवान की मदद ली जाएगी। मतलब जो तृतीय चरण का पड़ाव होगा उसको खत्म करने के लिए जब महाविनाश का समय आएगा तो उसमें शिव भगवान की बहुत बड़ी भूमिका रहेगी। और आज की डेट में शिव भगवान की भूमिका आप लोगों को, सब लोगों के सामने निकल के आ रही है। हर जगह से ये बात साबित हो रही है कि कहीं ना कहीं शिवलिंग निकल रहा है। चाहे वो मुद्दा ज्ञानव्यापी मस्जिद से शुरू हुआ हो, चाहे वो तालाब में से निकले हो, चाहे वो किसी नदी में से निकले हो, हर जगह से शिवलिंग निकलने की पूरी बातें हर जगह सामने आ रही हैं। कहा जा रहा है कि जो कर्म की स्थापना के बाद में, चौथे चरण के बाद में, कलयुग के बाद में एक नए सभ्यता की शुरुआत होगी। वो सभ्यता कली राक्षस से कल की युद्ध होने के बाद में व्यवस्थित होगी। और इस समय में अधर्म का पूरी तरीके से नाश हो जाएगा। युद्ध हर बार कलयुग के समय में मनुष्यों के मध्य ही नहीं, ऐसी देवी शक्तियों के मध्य भी होगा। दोस्त इस बारे में लास्ट के 10 मिनट में आपको दूंगा। बहुत लोगों को बीच में टोकते हुए चीज़ें उनके लिए हट जाती हैं, वो मुद्दे से अटक जाते हैं और वो ये भी कह रहे थे कि मैं भी भटक जाता हूं। तो इस वजह से इसके बाद लास्ट के 10 मिनट आप लोगों के कमेंट्स के लिए होंगे केवल। कलयुग की जो मनुष्य की सभ्यता है
वो 28 चतुर्युग के अंदर कृष्ण रूप के अंदर पूर्णतः अवतार जो कल की भगवान का सामने आएगा। तो आप ये देखिए 27वां पड़ाव चल रहा है, 28वां पड़ाव 2030 से लग जाएगा। स्कंद पुराण में ये बात लिखी हुई है, कल की भगवान के आने का समय। बहुत बड़ी बात बता रहा हूं मैं आपको, 28 चरण के अंदर, ये अभी तक नहीं बताई है, जो जिस बात पे शोध कर रहा था, समझ रहा था इस बात को, तो उसके बारे में ये बात मैंने आप लोगों को बताई है कि 28 चतुर्युग चरण के अंदर कृष्ण रूप के अंदर अवतार का पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण हो जाएगा। और चतुर्थ 28 जो चतुर्थ करण युग आ रहा है, जो मतलब कृष्ण कर का पर्ण निकल रहा है, वो पर्ण यही है 2030 के बाद का, मतलब कल की भगवान के आने का समय 2030 के बाद का लिखा हुआ है। इसमें कोई भी दोराय नहीं है, कहीं पे भी ये काल गणना के अंदर लिखा हुआ नहीं था। बहुत ढूंढने के बाद में, समझने के बाद में आज आप लोगों को इसके अंदर पर्टिकुलर ईयर बताया है कल की भगवान का, जिसमें 35 वर्ष तक कल की प्रभु अपनी लीला को प्रारंभ करेंगे और उसके बाद में विष्णु रूपी अवतार एक नए भक्ति युग का उजागर रहस्य को सामने लाते हुए 1000 वर्ष तक राज करेंगे। अब बात आती है 1000 वर्ष की। सभी लोगों ने बोला भैया ये बताओ कि कलयुग 4,32,000 साल से सुगड़कर 1200 जो इंटू 3.5 करके हम निकालते हैं, वो कैसे रह गया, ये संधि काल कैसे चल रहा है। तो अब ध्यान से सुनिए इस गणना को, जिस प्रकार से स्कंद पुराण के अंदर लिखा गया है। स्कंद पुराण में ये बात और ये बहुचर्चित बात कही गई है कि कलयुग के मध्य के अंदर एक सतयुग का आरंभ होगा। मेरे को जब ये पढ़ने में ये इस बात को देखा मैंने, तो कहीं दूर दूर तक, क्या कहीं हद तक मेरे को इस बात की सच्चाई 100% सत्य लगी कि कलयुग के मध्य में सतयुग का आरंभ, क्योंकि 1000 वर्ष का सतयुग कभी भी नहीं हो सकता। क्या कल की भगवान के राज में केवल 1000 वर्ष तक ही सतयुग रहेगा? इस बात को आप ध्यान पूर्वक समझिए। लोग 1200 वर्ष का जब कलयुग बता रहे हैं उसको भी नहीं अपना पा रहे हैं, तो क्या 1000 वर्ष के सतयुग को लोग अपना सकते हैं? नहीं दोस्त, ये एक मध्यांतर में युग परिवर्तन का समय आ रहा है, जो सतयुग का परिवर्तित समय है। मतलब कलयुग के बीच में सतयुग आएगा और इसके बाद में जो बात लिखी गई है वो सभी को हैरान कर देगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। जब 1200 वर्ष का कलयुग समाप्त हो जाएगा, तो कलयुग के समाप्त होने के बाद में मनुष्य की सभ्यता का अंत हो जाएगा। और इस सभ्यता के अंत के अंदर कहा जा रहा है कि जब भांति और संस्कार त्यागने के बाद में सारी चीजें शून्य हो जाएंगी और मनुष्य सभ्यता का नव निर्माण पूर्ण तरह से होगा, तो इसके बाद में प्रभु अपनी लीला को पुनः आरंभ करेंगे। और कली राक्षस जो सशस्त्रीकरण होके बहुत सारे लोगों के साथ में मिलकर अपना कार्य करेगा, अपना भूभाग देकर, मतलब अपना अंदर तक का उसने भूभाग दे देगा, लोगों को शक्तियां प्रदान कर देगा और उसके बाद में एक ऐसी तीव्रता के साथ में अत्यधिक उजागर करती हुई सभ्यता को दोबारे से लेके आएगा जो कलयुग से भी बड़ी हानिकारक होगी। मतलब इसके बाद में जो ये समय, हम लोग तो शायद जिस टाइम में हम लोगों की जीव जाति चल रही होगी और आने वाली पीढ़ी चल रही होगी, हमारी 2 पीढ़ी देखने के बाद में, 3 पीढ़ियों के बाद में जो कलयुग का अपनी सर्वशक्ति के साथ में दोबारे से निकल के सामने आएगा, तो वो घोर कलयुग का समय है जिसके अंदर लोग अत्यधिक कंफ्यूज हो रखे थे। मतलब अब इस बात को पूर्णतः साबित किया गया है कि कलयुग के अंदर जो ये पड़ाव चल रहा है, इस पड़ाव के बाद में सतयुग का नव निर्माण होगा, मनुष्य जनजाति का सफाया होगा और उसमें से जो लोग बचेंगे वो प्रभु कल्कि के साथ में मिलकर अपना समर्थन करेंगे तथा उसके बाद में एक ऐसी आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा कली पुरुष चारों ओर राज बखेरेगा, अपनी अपनी शक्तियां उन मनुष्यों को प्रदान करवाएगा जो जो मनुष्य
मतलब कली की भक्ति कर रहे होंगे, बहुत सारे लोग होंगे जो दुष्प्रभावी भी होंगे। मतलब इस मनुष्य जनजाति के अंदर जब विनाश लीला रचेगी तो ये बात तो 100% सत्य है कि विनाश के साथ में बहुत सारे लोग जो सत्य के मार्ग पर चल रहे होंगे, अच्छे मार्गों पर चल रहे होंगे, उनका अंत होगा। मतलब बुरे लोगों के साथ में बहुत सारे अच्छे लोगों की भी मृत्यु होगी, और उन अच्छे लोगों के साथ में जब बुरे लोग और अच्छे लोग मिलके एक नए युग को आगे बढ़ाएंगे, तो जो बुरे प्रवृत्ति के लोग उसमें बचे हुए होंगे उनको कली राक्षस अपनी शक्तियां प्रदान कराएगा। क्योंकि जब प्रभु भक्ति के अंदर लोग लीन होंगे तो कुछ ना कुछ तो ऐसा समय भी होगा, जिस प्रकार से जब श्री राम राज्य चल रहा था तो राम राज्य के अंदर बहुत सारे राक्षस आया करते थे जिनका श्री राम ने अंत किया था, और रावण उसमें से एक सबसे बड़ा राक्षस था। और यही बात आप समझिए, फिर उसके बाद में कृष्ण भगवान ने महाभारत का युद्ध किया, श्री कृष्ण ने अपनी लीला खेली, और इस लीला को देखते हुए अपने जितने भी लोग बचे उन लोगों के अंदर बहुत सारे लोग तो बुरे भी बचे और बहुत सारे लोग अच्छे भी बचे। तो जो लोग बुरे बचे थे वो नए युग के अंदर भी चले गए थे। मतलब युगों की जो गणना है उसके अंदर एक तराजू की तरह अच्छे लोगों का भी एक पलड़ा रहता है और बुरे लोगों का भी एक पलड़ा रहता है। तो दोनों बिल्कुल बराबर बराबर चलते हैं। इस बात को समझिए कि कलयुग में भी जब विनाश लीला प्रारंभ होगी तो ऐसा नहीं होगा कि सभी पापियों का अंत हो जाएगा। सभी पापियों के अंत के अलावा कुछ लोग पुण्य आत्मा भी बचेंगे और कुछ पापी आत्मा भी बचेंगी। जो पापी आत्मा बचेंगी वो 1000 साल तक अपनी शक्तियों को एकत्रित करती रहेंगी और उसके बाद में कली राक्षस की शक्तियों को लेके एक नए युग को दोबारे से आगे बढ़ाएंगे, और वही युग होगा जो घोर कलयुग का युग होगा। ये बात बहुत ही हैरान कर देने वाली बात थी जो आप लोगों को आज समझ में, अगर मेरे अकॉर्डिंगली मैंने इतने आराम से समझाया है तो सभी लोगों को समझ में आई होगी। अगर कोई संशय है तो आप प्लीज कमेंट कर दीजिए, और भी ज्यादा विस्तार से बताने की कोशिश करूंगा मैं आप लोगों को। इस समय के अंदर जो 1000 साल का समय होगा, कल की भगवान का जो समय होगा, उस समय के अंदर अगर धर्म को पकड़ लेगा जो व्यक्ति, वो भक्ति और आस्था के अंदर लीन हो जाएगा और धर्म युद्ध को करते हुए अपना योगदान देते हुए देवी काशी नगरी को शुद्ध करेगा और उसका पुनर्निर्माण स्थापित होगा। प्रलय काल के नजदीक आने के बाद में मृत्यु लोक से लोगों की शून्यता और भार और संस्कार शून्य होते चले जाएंगे। मतलब इतनी बड़ी विचारधारा का भी समय आएगा जिस समय में लोगों के संस्कार शून्य हो जाएंगे और काशी नगरी को भी पुनः स्थापित करना पड़ेगा। ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात थी। इसको सुनने के बाद में जब स्कंद पुराण की चर्चा में हम लोग आगे बढ़े तो उसमें ये बात भी कही गई है कि गणना, एक सेकेंड दोस्तों, हाँ, पुराणों की गणना जो राक्षस रूपी लोग इस खंड के अंदर विचरण करेंगे वो छुपते हुए अपनी शक्तियों को अर्जित करते हुए अपना कुंडली जागरण करने का कार्य करेंगे और देवताओं के साथ में देव रूपी मनुष्यों के साथ में, देवताओं और देव रूपी मनुष्य का अर्थ ये है जो कल की भगवान के साथ में समर्थित होंगे, जैसे चिरंजीव हो गए और बहुत सारे अवतार हो गए जो सामने आ रहे होंगे, वो सारे के सारे इस समय के अंदर जो भक्ति में लगे हुए मनुष्य होंगे उनका सपोर्ट करते हुए उनसे शक्तियां अर्जित करने का तरीका जान लेंगे। मतलब बहुत बड़ी बात है इसके अंदर कि कलयुग के बाद में कली राक्षस इतना विकट खेल खेलेगा कि वो उन लोगों से उनकी शक्तियां अर्जित करने का तरीका जानेगा और कुंडली जागरण करते हुए अखत युगों तक रहने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उस समय के अंदर मनुष्य सभ्यता का अंत करने का पूर्ण रूप से निर्वाण तंत्र को चालू कर देगा। मतलब इतनी गंभीर, इतना बड़ी रूपरेखा कलयुग जो आने वाले समय में दिखाएगा, तो इस रूपरेखा की चर्चा चारों ओर होगी। प्रभु के भक्ति के अंदर लीन रहकर उनको धोखा देते हुए बहुत सारे लोग सत्य के मार्ग को समझने का कोशिश करेंगे और कली पुरुष उस मार्ग को समझेगा और उस मार्ग को समझते हुए आगे बढ़ेगा। मतलब
आने वाले टाइम में कली पुरुष मरने वाला इतनी जल्दी नहीं है। वो जिस प्रकार से युगों में छुपा रहा उसी प्रकार से और लोगों के साथ भी कलयुग के अंदर भी छुपा रहेगा। और ये ब्रह्म भक्ति के बाद में जो लोग आगे अपने इस स्थान को इसको बढ़ाएंगे, योग क्रिया साधना अपने हवन की प्रक्रिया के द्वारा जो बढ़ाएंगे, वो उनके साथ में कली पुरुष के असामाजिक तत्व भी उनके साथ में मिल जाएंगे और वो सत्य पर चल रहे लोगों के साथ में मिलकर सीखेगा, वहां से भक्ति अर्जित करेगा और उस भक्ति का प्रयोग करेगा। ये तो सिमिलरली वैसे ही हो रहा है जैसे प्राचीन काल के अंदर कई युगों के अंदर होता था। राक्षस प्रभु भक्ति की पूजा करा करते थे और प्रभु की पूजा करने के बाद में उनसे वरदान लिया करते थे और उन्हीं वरदानों का दुरुपयोग करते हुए मनुष्यों के ऊपर और देवताओं के ऊपर अत्याचार किया करते थे। तो ये काल गणना बिल्कुल 100% स्कंद पुराण की बात, मुझे इसमें एक भी झूठी नजर नहीं आई। क्योंकि कलयुग जो ये दौर चल रहा है, आपके मेरे जैसे साधारण व्यक्ति कल की भगवान का साथ किस प्रकार से देंगे। ना तो हमारे पास में कोई दैविक शक्ति है, ना हमारे पास में इतनी ज्यादा योग की साधना है कि अगर हम किसी को श्राप दे दे, किसी को कोई बात बोल दे तो वो बात सत्य हो जाए। तो इसके लिए अर्जित करने वाली शक्तियां तो पुराने युगों में हुआ करती थी, जो ऋषि मुनि वगैरह करा करते थे, साधु संतों के पास में हुआ करती थी, जिसमें बुलाने पे भगवान भी स्वयं आ जाया करते थे। तो कलयुग में तो ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा। तो साधारण मनुष्य कल की भगवान का साथ किस प्रकार दे पाएगा। अब इस बात की चर्चा के अंदर स्कंद पुराण में क्या लिखा हुआ है, ये बहुत बड़ी बात आज बताइए। स्कंद पुराण के अंदर कहा गया है कि जब कलयुग अपनी पहली ताकत को बखेरेगा, उसके बाद में इस ताकत का पूर्ण निर्वहन करते हुए जो लोग अपनी आत्म चेतना को प्रभु भक्ति के अंदर लीन कर लेंगे और आत्म चेतना की शक्ति को जागृत करते हुए अपने कुंडलन जागृत की शक्ति को आगे बढ़ाएंगे और उस योग साधना के द्वारा जो कहा जा रहा है कि बहुत बड़ी समस्याओं का निर्वहन तंत्र को एक सुलभ सुचारू रूप से चलाने का कार्य करेंगे, तो उन लोगों को प्रभु के 10वें अवतार मतलब कल्कि अवतार अपने साथ मिलाकर एक सिद्धि रूपी शक्ति प्रदान करवाएंगे। मतलब प्रभु कल्कि भी जो लोग अपनी चेतना को जागृत कर लेंगे, आत्म भक्ति को जागृत कर लेंगे, भगवान कल्कि के द्वारा उनको भी शक्तियां प्रदान कराई जाएंगी और वो शक्तियां उनके पास में कार्य करेंगी। मतलब प्रभु भी सुचारू रूप से जो 2030 के बाद में आने वाले हैं, वो 2030, ये गणना बहुत ही सटीक गणना बताइए कि 2030 के बाद में कल्कि भगवान सबके सामने आने वाले हैं। और ये बात आप जान लीजिए कि कलयुग के अंदर 2029 तक अगर महाविनाश लीला आरंभ हुई तो इसके बाद में बहुत सारे लोगों की मृत्यु होगी। कहा जा रहा है कि एक रिपोर्ट, अब ये तो बात थी स्कंद पुराण की, अब एक रिपोर्ट ऐसी भी निकल के सामने आ रही है जिसमें ये बात कही जा रही है कि जितनी भी टेलीकॉम सर्विसेज हैं, जितनी भी इंटरनेट सर्विसेज हैं, वो सारी 2030 तक चेंज हो जाएंगी। बहुत सारे इक्विपमेंट्स काम करना बंद कर देंगे, पृथ्वी के ऊपर अंधकार रूपी बादल छा जाएंगे। और ये अंधकार रूपी बादल की अगर हम बात करें, लाल आसमान अंधकार रूपी बादल की बात करें, तो किसी ने अगर यूक्रेन और रशिया के युद्ध के बारे में टीवी के ऊपर वीडियोस देखी होंगी या समझा होगा तो देखा होगा एक बड़ा बादल, एक गुबार जिसको कहते हैं कि काला धुआं आसमान के अंदर इतना बड़ा छा रखा है कि वहां पे लोगों को सूरज की किरण देखने के लिए भी इंतजार करना पड़ रहा है। तो ये अंधकार मेरे अकॉर्डिंगली वही अंधकार होगा कि जब सारे देश लड़ रहे होंगे तो उन सारे देशों के लड़ने के बाद में जो समस्या के बाद में जो गुब्बार, आग का धुआं और ये सारी चीजें निकल के सामने आएंगी, वो सूरज की किरणों को ढक लेंगी। और सूरज की किरणों को ढकने के बाद में ये चारों ओर अंधकार छा जाएगा, क्योंकि सूर्य निकलना बंद नहीं हो सकता लेकिन उसका छुपना बंद हो सकता है।
तो ये समस्या 2030 तक, युग परिवर्तन के समय तक बहुत बड़ी विकट और विकराल समस्याएं उत्पन्न होंगी, जिसमें इंटरनेट सर्विसेज भी ठप हो जाएंगी, जिसके अंदर टेलीकॉम सर्विसेज भी ठप हो जाएंगी। आने वाले टाइम के अंदर बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटित होंगी जो लोगों के लिए एक नई सुचारू रूप से चल रही प्रक्रिया की क्रिया को तोड़ देंगी। मतलब ये सारी समस्याएं बहुत जल्दी शुरू होने वाली है। और 7 दिन तक भविष्य मालिका का पेज नंबर आपको बताता हूं मैं, पेज नंबर 138, उसके अंदर ये बात लिखी गई है कि जो अंधकार 7 दिन तक रहेगा उस समय में कोई भी टेक्नोलॉजी वर्क नहीं करेगी। तो ये वही अंधकार होगा, टेक्नोलॉजी वर्क नहीं करेगी। मतलब आप ये देखिए आज की डेट में मनुष्य इतना ज़्यादा टेक्नोलॉजी के ऊपर निर्भर हो गया है कि जब युद्ध होता है तो सारी प्रक्रिया, सारी टेलीकॉम सर्विसेज, इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी जाती हैं। और उसको बंद करने के बाद में जो धुआं निकलेगा, जो गुब्बार निकलेगा, वो आसमान में छा जाएगा और सूर्य को ढक लेगा। तो ये बात जल्द ही सिद्ध होने वाली है। जिस प्रकार से अक्टूबर और नवंबर के महीने में ताइवान और चाइना का युद्ध होता हुआ सामने निकल के आ रहा है, वो बातें अभी भी निकल के मेरे को लगता है सामने आएंगी। बहुत सारे लोग लाइव चैट में लिख रहे हैं कि मैं उनका जवाब नहीं दे रहा हूँ नमस्कार की वजह से। दोस्तों अभी टॉपिक खत्म कर रहे हैं, 15 मिनट लास्ट से 10 से 15 मिनट केवल जो ये टॉपिक था आज मेरा, उसके ऊपर ही आप लोगों की चर्चा के, आपके कमेंट्स के ऊपर चर्चा करेंगे। जो क्वेश्चन हो आपके मन में, जितने क्वेश्चन हो आप सभी मेरे से पूछ सकते हैं, बेधड़क होके, बेझिझक होके, आप सभी का उत्तर एक एक करके मिलेगा। तो जो अब ये युद्ध की समस्या, विकराल समस्या उत्पन्न हो रही है, 2029 तक तीसरा पड़ाव खत्म हो जाएगा। और तीसरा पड़ाव खत्म होने के बाद में 2030 के अंदर जो लिखा गया है, कल्कि भगवान के आने का समय, किसी को भी चिंता करने की जरूरत नहीं है, किसी को भी ये जानने की आवश्यकता नहीं है। 2030 के बाद में कल्कि भगवान का अवतरण हो जाएगा। और ये बात स्कंद पुराण के अंदर अभिलिखित, मतलब लिखी गई है। और एक और इम्पोर्टेंट बात बता रहा हूं मैं, प्रभु की भक्ति के अंदर स्कंद पुराण में ये बात लिखी गई है कि कल्कि भगवान किसी के भी सामने होते हुए उसको दिखाई नहीं देंगे। मतलब प्रभु सामने अवतरित होने के बाद भी आप लोगों को नहीं दिखाई देंगे, क्योंकि मनुष्य रूपी शरीर जो पंचभूतों से निर्मित शरीर है, उसमें पंचभूतों की शुद्धि जिसने कर रखी होगी, वो 35वें कर्ण के अनुसार, मतलब सृष्टि अधिनिर्माण के अनुसार अपनी शक्ति को अर्जित करके चेतना बढ़ाने के बाद में कल्कि भगवान का दर्शन कर पाएगा। ये बहुत बड़ी बात लिखी गई है, पूर्ण रूप से कल्कि भगवान के ऊपर ही चैप्टर दे रखा है कि इसके अंदर कल्कि भगवान सामने होते हुए भी लोगों को दिखाई ही नहीं देंगे। वो अपना कार्य कर रहे होंगे, लोग समझ ही नहीं पाएंगे कौन है कल्कि भगवान। बहुत सारे अर्जित करे हुए लोग जिन्होंने शक्तियां अर्जित कर रखी होंगी, स्वयं को भगवान रूपी साबित करेंगे। और अभी तक कल्कि भगवान का अवतरण नहीं हुआ है। 338वीं वर्षगांठ के बाद में 37वीं कर्ण का जो 27वां कर्ण जो चला हुआ है, जो अध्यस्त होगा 2029 के अंदर, और 2029 के बाद में 28वां अर्धकर्ण जो शुरू हो जाएगा, उसके अंदर प्रभु का अवतरण होगा। तो अब आप लोगों के मन में मेरे को नहीं लगता कि कल्कि भगवान के आने के प्रति कोई भी शंका बची होगी। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, सभी लोगों को शेयर कीजिएगा। जो लोग जानना चाह रहे थे अंदरूनी रूप से कि कल्कि भगवान के आने का असली समय क्या है, वो समय आज आप लोगों को बता दिया गया है। इस समय के अंदर प्रभु कल्कि आएंगे। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, सभी लोगों को बताओ। सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का कार्य जो लोग करेंगे, उनको ये बात समझ में आएगी कि अब प्रभु भक्ति के साथ में और चलने का, आगे बढ़ने का समय आ गया है। कहा जाता है कि 1200 वर्ष की काल गणना की अवधि त्यागने के बाद में मनुष्य रूपी
ये शरीर एक अंतहीन शरीर हो जाएगा और शक्ति को अर्जित करते हुए जिसको आगे बढ़ना होगा वो पूर्ण अवतार के रूप में आगे बढ़ेगा। मतलब इतनी बड़ी बात कही है, जो शक्ति अर्जित कर लेगा वो स्वयं प्रभु का अवतार के साथ में आगे बढ़ेगा और उसकी खुद की जो मतलब चेतना होगी वो अवतार रूपी चेतना हो जाएगी। ये बात बहुत बड़ी बात है जो आज लोगों को बताई है। इसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण समय ये था कि कलयुग का 4,32,000 वाली गणना भी सही थी। लोग उसको झूठा कहे, वो झूठी बात नहीं थी। 4,32,000 साल की जो जिन लोगों ने गणना करी हुई है उस बात का भी जिक्र किया गया है और उसके अंदर यह भी कहा गया है कि 5,000 वर्ष की अवधि के बाद में गंगा पाप मुक्त करने योग्य नहीं रहेगी। मतलब गंगा पाप मुक्त करने योग्य नहीं रहेगी। इसमें ये बात समझिए कि गंगा को जो कहा जाता है कि एक बार डुबकी लगाने से पाप मुक्त हो जाते हैं लोग, वो गंगा पाप मुक्त करने योग्य नहीं रहेगी। मतलब लोगों को कितने ही पाप करते हैं, जाते हैं गंगा में स्नान कर लेते हैं तो उसकी वजह से उनके पाप मुक्त नहीं होंगे। और जो लोग कल की भगवान के साथ में 2030 के बाद में आगे बढ़ते हुए चलेंगे, जो लोग उनको देख पाएंगे, हो सकता है आप और हम में से भी बहुत सारे लोग हैं जो उनको ना देख पाए, क्यों, हम में वो शक्ति अर्जित ना करी हुई हो, लेकिन कोशिश यही करेंगे कि वो शक्ति हम लोगों को भी मिले, हम भी अर्जित करें, प्रभु भक्ति को इतना बढ़ा लें 2030 तक कि जब प्रभु कल की हम लोगों के सामने आए तो हम उनको पहचान पाएं और उनको पहचानने के बाद में उनके साथ आगे बढ़ पाएं और देवी रूपी शरीर को, इस पंचभूत के बने हुए शरीर को हम भी सुपर नेचुरल पावर्स जो कह रहे हैं लोग, सुपर नेचुरल पावर्स हम लोगों के पास में आ जाए। और ये कलयुग के अंदर जब ही आ सकती है जब शरीर के आत्म चेतना बढ़ जाए, योग साधना बढ़ जाए, तभी हम लोगों को ये शक्ति प्रदान हो सकती है। क्योंकि टेलीपैथी की शक्ति बहुत सारे बड़े बड़े संत हैं जिनके पास में अभी भी है और उन लोगों ने सालों तक तपस्या करने के बाद में, योग साधना करने के बाद में इस शक्ति को अर्जित किया है। तो हम लोगों को भी इसके अंदर वो शक्ति मेडिटेशन के थ्रू और अपनी साधना, मेडिटेशन हिंदी में भी बोल देता हूँ, योग साधना के थ्रू हम इसको अर्जित कर सकती हैं। तो ध्यान रखें, इस कार्य को करते हुए आगे बढ़ाएं और अपनी चेतना को आगे बढ़ाते हुए सत्य के मार्ग पर चलें। कोशिश करें कि किसी को कोई दुख ना दें, कोई कष्ट ना दें, कोई भी ऐसी समस्या ना उत्पन्न करे किसी के लिए जो आने वाले टाइम में हम लोगों के लिए ही आगे कोई ना कोई कठिनाई का कारण बन जाए। क्योंकि आज से 6,500 वर्ष पहले जब पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो उस समय में भी तो कोई ना कोई युग हुआ होगा जिस टाइम में कहा जाता था कि एक जीवी, द्विजीवी, परजीवी मिले थे, तो वो परजीवी भी तो किसी ना किसी युग के अंदर रह रहे होंगे। ऐसा तो नहीं है कि सतयुग, द्वापर युग और त्रेता युग से पहले कोई युग हुआ ही नहीं। भगवान ने ये सारी बातें लिख के भेज दी और कोई भी मनुष्य के आने के बाद ही सारे संसाधनों की उत्पत्ति हुई है और कोई युग नहीं हुआ। जो हम एरोप्लेन आज बना रहे हैं उससे पहले तो पुष्पक विमान जैसे बहुत सारी चीज़ें बन चुकी हैं। और ये बात मैं आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉजी हम लोगों की कलयुग में इतनी ज़्यादा विकसित नहीं है जितनी विकसित टेक्नोलॉजी सतयुग और द्वापर युग में हुआ करती थी। तो इस बात को आप समझिए, ध्यान दीजिए। और सबसे बड़ी बात, जो लोग भक्ति के अंदर लीन हो रहे हैं, भक्ति में से अपनी बिल्कुल भी इच्छा को ये ना सोचें, हटाए नहीं कि प्रभु अब हम लोगों को कोई भी बात नहीं दिखाई दे रहे, प्रभु की भक्ति करते हुए मुझे इतने दिन हो गए, मेरे ऊपर कठिनाइयाँ आ रही हैं, मेरे ऊपर समस्या आ रही हैं। तो ये बातें समझिए, वो समस्या आप लोगों के सामने कठिनाइयाँ इसलिए आ रही हैं ताकि आप उनका सामना करो, उनसे दृढ़ हो जाओ। क्योंकि आने वाले समय में हो सकता है इससे भी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना आप लोगों को करना पड़े। तो प्रभु उसी चीज़ के लिए आप लोगों को पहले से प्रिपेयर कर रहे हैं और आप जब प्रिपेयर हो जाएंगे तो वो गणना के अकॉर्डिंगली आगे बढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताई, कल की भगवान के आने के समय के बारे में महत्वपूर्ण बात बताई।
अब केवल और केवल आप लोगों के प्रश्नों के उत्तर मैं दूंगा। अपने अपने प्रश्न आप पूछना चालू कर सकते हैं, आप लोगों की जो इच्छा है वो पूछ सकते हैं। तो स्टार्ट कीजिए, जिसका पहला कमेंट आएगा उससे बात करेंगे। एस्टेरॉयड आएगा, बिल्कुल आएगा बिल्कुल आएगा एस्टेरॉयड, और एस्टेरॉयड के गिरने से ही विनाश लीला शुरू होगी। पूजा करते वक्त गलत विचार आते हैं मन में। दोस्त, पूजा करते वक्त अगर आपके मन में गलत विचार आ रहे हैं, या किसी के लिए भी, सौरभ जी बहुत बड़ी बात है, या आपने बहुत अच्छी बात पूछी, प्लीज बाकियों को भी सौरभ जी मौका देना। जो ये गलत विचार आ रहे हैं, मतलब आपकी अभी चौथी जो भक्ति साधना के अंदर इंद्रिय है उस पे आपका कंट्रोल नहीं है। तो त्राटक करने की कोशिश करें। त्राटक के अंदर जब ध्यान लगाना शुरू करेंगे तो पूजा करते हुए गलत विचार आने आपके मन में बंद हो जाएंगे। हम भक्ति तो करते हैं। नमस्ते पंडित जी, मुझे सुबह एक सपना केदारनाथ की जमीन के नीचे। दोस्त, ये सपने के बारे में मैं नहीं बता पाऊंगा अभी, क्योंकि बहुत लोगों के भाई मेरी हथेली के अंदर स्वास्तिक, देखिए स्वास्तिक का निशान और जो त्रिशूल का निशान, ओम का निशान होता है, इन निशानों को आप ये ना सोचें कि ये आप भगवान हैं या कोई अवतार है। ये निशान हर एक के हाथ में होती है। त्रिशूल का निशान देखिए, त्रिशूल का निशान आपको दिखाई दे रहा होगा, तो त्रिशूल का निशान जो हाथ में है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम प्रभु कल्कि हैं या कल्कि के अवतार है, या हमारे अंदर कोई आत्म शक्ति है या ऐसी सुपरनेचुरल पावर है जो सब कुछ क्रिएट कर देगी। तो ये ऐसा कुछ भी नहीं है। बबलू त्यागी, क्या 2029 तक फाइनल मान ले कलयुग खत्म होगा? ब्रदर 100% 2029 तक विनाश लीला स्टार्ट हो जाएगी, और साइंटिफिक रिसर्च भी यही बात कह रही है बबलू जी। और इसके बाद में 2029 के बाद में जो नया परिवर्तन स्टार्ट हो रहा है, हो सकता है इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार की भी अगर मैं बात करूं तो हो सकता है 1-2 साल आगे पीछे हो जाए, क्योंकि हिंदू संवत और इंग्लिश कैलेंडर के अंदर फर्क होता है। तो इस बात को जानेंगे। लेकिन हाँ, 2029 और 2029 के बाद में बहुत ही महत्वपूर्ण समय है जो चेंजेस होने वाले हैं। कलयुग 5000 साल का कैसे हुआ? कलयुग 5000 साल का दीपक जी कैसे हुआ? कलयुग 5000 साल का भाई पाप के कारण हुआ। जो काल गणना थी, समय की काल गणना थी, वो पाप के कारण चेंज हुई है। और ये केवल कलयुग के अंदर ही नहीं हुई, सतयुग के अंदर भी हुआ है, द्वापर युग के अंदर भी हुआ है, त्रेता युग के अंदर भी हुआ है। जिस प्रकार से पाप बढ़े हैं तो भगवान ने उन सभी समय को चेंज किया है। भैया जी टाइम अब जल्दी खत्म होगा, तो आगे पाप बिल्कुल बिल्कुल, देव कुमार जी टाइम बिल्कुल जल्दी खत्म होगा, पाप आगे बढ़ता जा रहा है। साधना कैसे करें? साधना, प्रथा जी, साधना करने का कोई भी मूलभूत तरीका वैदिक के अनुसार तो बहुत ही जटिल तरीका है, लेकिन अगर आप शिव महापुराण के अंदर प्रभु शिव की भक्ति को देखें तो वो ये कहते हैं कि मनुष्य को साधना सच्चे मन से करनी चाहिए। अगर आपके पास में बहुत सारी चीजें नहीं है, भक्ति करने के लिए आपके पास में उपलब्ध साधन नहीं है, तो केवल प्रभु का नाम लीजिए, उसको इतना जपिए कि प्रभु का नाम वो सिद्ध हो जाए। भागवत गीता को पढ़ने से पाप खत्म हो जाता है। बिल्कुल मेरे भाई, भागवत गीता नहीं, भागवत महापुराण को पढ़ने से। भागवत गीता उसका सार है, उस सार के अंदर सत्य के मार्ग पे चलने का तरीका बताया गया है, उस मार्ग पे चलने से पाप खत्म हो जाता है। हम भक्त तो कल्कि के दर्शन नहीं कर पाएंगे। नीरज जी, कल्कि भगवान के दर्शन करने के लिए अपने आप को दोस्त प्रिपेयर करिए। हम भी उसी साधना में लगे होंगे, सभी लोग लगे होंगे कि उसको अंदर प्रिपेयर करें, क्योंकि एक बार तो प्रभु की भक्ति के अंदर या प्रभु को सामने से देखने का हम लोगों को भी मौका मिल जाए। क्या पता प्रभु का हाथ किसके ऊपर आ जाए। तो प्लीज प्रयत्न करते रहिए। इससे ये ना सोचिए कि हम नहीं देख पाएंगे, हम नहीं समझ पाएंगे। ऑलरेडी वीडियो में मैंने ये बात बताई, भक्ति के अंदर कोई भी खोट उत्पन्न ना कीजिए, बस भक्ति में ध्यान लगाइए और करते जाइए। गोविंद जी नमस्कार। अपनी चेतना को कैसे जागृत करें? वाईजी गेमिंग, कुंडली जागरण करने से दोस्त आप अपनी चेतना को जागृत कर सकते हैं। हम शिव जी की भक्ति कैसे कर सकते हैं? हमारे पाप कट जाएंगे। बिल्कुल कर सकते हैं आप शिव जी की भक्ति, किसी भी प्रकार से करिए प्रथा जी शिव जी की भक्ति, उसमें कोई नहीं है। बम बोले तो ऐसे है कि आप उनके ऊपर, कई लोगों ने तो शिवलिंग के ऊपर बैठ गए तो प्रभु तो उनसे भी खुश हो गए थे। अगर शिव महापुराण पढ़ा होगा तो शिव महापुराण में भक्ति करने के लाखों तरीके दे रखे हैं, पढ़िए और समझिए उस चीज को। यूरोप में तो सूखा पड़ना शुरू हो गया। दोस्त एकल शक्ति के ऊपर एक वीडियो आज आ रही है,
सभी लोगों को बता रहा हूँ, उस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर उसकी प्रिडिक्शंस आप लोगों को सच्ची लगती है तो फिर मेरे को कमेंट करके जरूर बताइएगा। सबके जवाब दूंगा, सारे कमेंटों के जवाब दूंगा उस वीडियो के ऊपर जो जो लोग कमेंट करेंगे एकल शक्ति चैनल के ऊपर, कि क्या वो आज के टाइम में सच्ची बात है और सच में घटित हो रहा है। नमस्ते पंडित जी, मैंने देखा कि बाबा केदारनाथ धाम मंदिर पाताल लोक में जा रहा है। दोस्त, ये सपने जो आ रहे हैं पाताल लोक में जाने के, कल अभी थोड़े दिन पहले मैं आपको एक सच्ची बात बताता हूँ। मेरे पास में बद्रीनाथ के जो महंत है, उनके राइट हैंड, मतलब उनके सबसे ज़्यादा माने जाने वाले व्यक्ति मेरे पास में मिले मेरे को, और उन्होंने बताया कि जो प्रभु नरसिंह का हाथ है, यहाँ कलाई के पास से जो प्रभु नरसिंह का हाथ है, वो एक माचिस की तिल्ली से भी पतला हो गया है। मतलब जिस दिन वो अलग हो जाएगा, वो मूर्ति टूट जाएगी, और कहते हैं ना खंडित हो जाने वाली मूर्ति की पूजा नहीं होती, उस दिन नर नारायण पर्वत मिल जाएंगे। 7.25 किलोमीटर का एरिया नर नारायण पर्वत का मिलना रह गया है। मतलब बहुत जल्दी केदारनाथ और बद्रीनाथ के द्वार बंद होने वाले हैं, और जो भविष्य बद्री और भविष्य केदार है, वहां पे प्रभु का अवतरण होना स्टार्ट हो जाएगा। क्या हम कृष्णा में, क्या हरे कृष्णा महामंत्र ठीक है? बिल्कुल, मंत्र कोई सा भी हो, भगवान का नाम भी जपो ना, जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा, वो भी आपका सिद्ध होने के बाद में वही कार्य करेगा जो एक मंत्र कार्य करता है। भैया नॉर्थ ईस्ट के बारे में, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के बारे में किसने पूछा है मेरे से? प्रथा जी ने। प्रथा जी, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन के अंदर, सौरभ जी नमस्कार, बहुत बड़ी कठिनाइयों का सामना दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट के अंदर जल की समस्या से रिलेटेड बहुत बड़ी परलें दिखाई दे रही है। ग्रहों की गोचर की स्थिति यही बता रही है कि इस समय में बड़े लैंडस्लाइड, एक डैम के टूटने की आशंका मुझे दिखाई दी थी, मैंने सभी लोगों को उससे अवगत कराया था। और एमपी के अंदर आप देखिए कितना बड़ा डैम का हादसा हुआ। मैं पिछले 1 महीने से इस बात को बता रहा था, लगातार लोग ये बोलते हैं कि आप एक ही बात क्यों रिपीट करते हैं। यार, एक ही बात को रिपीट करने का ये मेरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये होती है कि आप लोग उसको समझे, अपने आप को जाने, जो बात बता रहा हूँ उसके ऊपर फोकस आप लोगों का बना रहे। तो ये समस्याएं अभी आगे दिखती बढ़ रही हैं। मिलन जी राधे राधे, पायल जी राधे राधे, रेड आई गेमिंग जी, मेरी एज 16 है, क्या मैं कलयुग का अंत देख पाऊंगा? यही कहा ना आपने, देख सकता हूं दोस्त। कलयुग का अंत, आत्म चेतना को जागृत करो, अंदर की अभिव्यक्ति, मतलब जो आपके मन में छुपे हुए प्रभु की भक्ति है उसको जागृत करो, कलयुग का अंत आप बिल्कुल देख पाओगे। जय माँ वैशंबरी, दीपा जी बहुत बहुत शुक्रिया। सौरभ जी, कुंडली जागृत कैसे करेंगे? एक बड़ी प्रक्रिया है मेरे भाई, कुंडली जागृत करना बहुत बड़ी प्रक्रिया है। पहले साधना के अंदर लीन होना स्टार्ट हो जाओ, उसके बाद में ही कुंडली जागृत कर पाओगे। आपने सुना नहीं कि धरती सूर्य के चक्कर एक एंगल पर लगाती है? सर मैं ऐसा ही बोल देता हूँ क्योंकि आपने सुना नहीं है कि धरती सूर्य का चक्कर एक एंगल के ऊपर लगाती है, और ये 4 सितारों की तरह बड़ा होता है, और जिसका नाम है पोलैरिस। दोस्त, इसमें सुनने की तो कोई बात ही नहीं है मेरे भाई। अगर आपको ऐसा लग रहा है मैं आपकी बात नहीं सुनी तो क्षमा चाहूँगा। अजीत जी, जय श्री कृष्णा हरे हरे। इसके अंदर जो एक एंगल है वो टिल्ट एंगल होता है पृथ्वी का। पृथ्वी का क्या, सभी के सभी 9 ग्रहों का, जिसके ऊपर वो चक्कर लगाते हैं, और पृथ्वी उस एंगल से थोड़ी सी भटक गई है, मतलब उसका एक्सिस 2 डिग्री खिसक गया है, जिस कारण से ये सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही है, ये सारी चीज़ें उत्पन्न हो रही हैं। तो इस बात को जानिए कि वही एंगल की वजह से ये टेलीकॉम की समस्या, इंटरनेट बंद होने की समस्या उत्पन्न होगी। दीपाली जी क्या लिख रहे हैं? दीपाली, सोल एनर्जी बैलेंस करने के लिए, सोल एनर्जी बैलेंस करने के लिए आपको अपने 5 के 5 जो आपकी 5 के 5 तत्व होते हैं उसको अपने कंट्रोल में करना पड़ेगा, तभी आप एनर्जी को बैलेंस कर पाएंगे। और उसको बैलेंस करना एक एक करके स्टार्ट होगा। पहले क्रोध को करेंगे, फिर काम को करेंगे, इसी प्रकार से आप आगे बढ़ेंगे। मोक्ष कैसे करें? मोक्ष का रास्ता तो दोस्त प्रभु भक्ति के अंदर लीन होके ही मिलता है। प्रातिमा जी, मोक्ष का रास्ता उसी में ही मिलता है बस।
परमात्मा, परमात्मा 369 मेरे भाई। और पूछिए दोस्तों क्वेश्चन, आप पहले कर रहे थे, अब मैं आप ही का जवाब दे रहा हूँ। आप बोलते रहिए, पूरी डिटेल में समझना है। मैं बिल्कुल बिल्कुल स्किपिंग जी, पूरी डिटेल में बताइए। लास्ट में केवल कमेंट्स का जवाब ले रहे हैं, बीच में किया ही नहीं है ऐसा। मैं सर ऐसा कुछ नहीं है, जब धरती का नॉर्थ पोल पोलैरिस की तरफ होता है तब कलयुग होता है, क्योंकि केवल पोलैरिस का मेरे भाई अगर धरती का पोल खिसक जाता है तो युग बदल जाते हैं और सारी चीज़ें उल्टी दिशा में चलने लग जाती हैं, और इसका युगों की गणना से कोई लेना देना नहीं है। यहाँ वैसाखी की खबरदास गॉड हैं, इनके ज्ञान। बिल्कुल सही बात बताई आप लोग। एक बात बताइए, बहुत सारे लोग, वैसे तो मैं किसी साधु संत की कोई भी बुराई नहीं करूंगा, लेकिन बहुत सारे बात लोग ये बोल रहे हैं कि कुछ उनके गुरु कल की अवतार है। तो मेरे भाई जिनकी एज 80 के पार हो चुकी है, आप एक बात बताइए मुझे, वो कितने साल जीवित रहेंगे? कल की अवतार आने से पहले उनकी मृत्यु कैसे हो सकती है? इस बात को थोड़ा गंभीरता से सोचिए। वो गुरु हैं, उनको गुरु ही बना के रखिए, अवतार उनको ना बनाए, क्योंकि अवतार बनाना गुरु को उनकी अवहेलना करना के बराबर होगा। और अगर ऐसी कोई बात कह रहा है तो दोस्त मैं उसके लिए हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि उसको भी सद्बुद्धि दे। घर घर में कल की मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं, आपको बिल्कुल सही कह रहे हैं प्रशांत जी और प्रथा जी, ये हकीकत की बात है। आजकल हर घर में कल की होने लग गई है। और इस बात को ना मजाक के तौर पे मत लीजिए, मैं तो चाहता हूं कि हर घर में कल की अवतार हो। लोग अपनी चेतना को इतना ज़्यादा बढ़ा लें, मतलब भगवान के उसके ऊपर सत्य के मार्ग पे चलने के लिए इतने ज़्यादा अग्रसर हो जाए कि वो जो कहते हैं ना, प्रभु कहते हैं कि मैं हर किसी के मन में समाया हूँ, हर किसी के रूप में मेरा आप प्रारूप देख सकते हैं। तो उस बात को कल की भगवान हर जगह से निकलने चाहिए यार, कि मैं भी कल की हूँ, मैं भी कल की हूँ, लेकिन वो वाले कल की नहीं कि मुंह से बोला मैं कल की हूँ और बाहर जाके दुष्कर्म कर रहे हैं, वो वाले कल की नहीं, असली वाले कल की जो सत्य के मार्ग पर चलाए लोगों को। कुछ लोगों ने देखा है, दावा कर रहे हैं। बिल्कुल नकुल जी, अश्वत्थामा को देखने का बहुत लोग दावा कर रहे हैं, और ये दावे अब आने वाले टाइम में बढ़ते जा रहे हैं। और इस बात की सच्चाई पता नहीं कितनी है, क्या बोला गया है, लेकिन हाँ, भविष्य बद्री की एक घटना जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, इसके अंदर ध्यान से सुनिएगा कि भविष्य बद्री के अंदर कोई एक ऐसा आदमी जो 17 फीट का है, वो आता है और पूजा करता है और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में चला जाता है, और उस समय पे घंटियां अपने आप बजती है। कई बार वो मनुष्य दिखाई देता है, कई बार वो नहीं दिखाई देता है। तो हो सकता है वो अश्वत्थामा ही हो जो कल की भगवान का, या उस और कोई चिरंजीवी हो जो कल की भगवान के आने का जिक्र कर रहे हो। कहा जाता है कि जो रामलिंगन शिवलिंग है उसके अंदर विश्वथाम जो हमारे वो थे विभीषण जी, वो वहां पर हर रोज पूजा करने के लिए आते हैं, उनको ये वरदान दिया गया था। अब वो वरदान कितना सत्य है, वो उस समय में हुआ करता था, क्या वो सच में आ रहे हैं? तो ये बात जानिए, कलयुग के अंत तक जो प्रभु ने कहा है तो कुछ ना कुछ तो उसमें सच्चाई होगी। कल की भगवान मेरे को लगता है कि मेजर गौरव चौधरी है। नहीं मेरे भाई, ऐसा कुछ नहीं है। अभी वही बात बताई मैंने, कोई भी कल की भगवान आप उनको नहीं पहचान पाएंगे जब तक आपकी आत्म चेतना की भावना जागृत नहीं हो जाती। ठीक है, गौरव चौधरी जी, संत रामपाल जी और संत विग्रहण जी, कहा जा रहा है कि बल्लर जी, ओ बीना देव जी, ये बहुत सारे जिनके मैंने नाम लिए, मेरे को इनसे कोई अपनी पर्सनली कोई भेदभाव या कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हाँ, ये सभी लोग मनुष्य हैं। ये बात मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, ये सब मनुष्य हैं भाई। कल की आ गए हैं दोस्त, 2030 के बाद की गणना दिखाई दे रही है कल की भगवान के सामने आने की। मोदी जी ही शेषनाग हैं। प्रतिमा जी नहीं, मोदी जी शेषनाग नहीं है। परमात्मा जी, शेषनाग के 2 अवतार हुए थे, वो आप पढ़ सकते हैं, इंटरनेट पे जाके भी आप उनको सर्च कर सकते हैं। और उसके बाद में अभी शेषनाग जी का कोई अवतार हिंदू पुराणों के अनुसार तो नहीं हुआ है। बलभद्र मक्का नामक शहर पर जाएंगे, बिल्कुल हो सकता है। मक्का महेश्वर का जो जिक्र शिव महापुराण के अंदर मिलता है देखने को, शूर्पणखा जिन्होंने ये स्थापना करवाई थी राक्षस योनि को आगे बढ़ाने के लिए,
जो उन्होंने पूजा करी थी, तो हो सकता है मक्का महेश्वर की स्थापना वो ही करे। भैया सिचुएशन कब बुरा होना स्टार्ट होगा इन इंडिया? प्रथा जी, सिचुएशन बुरी होनी स्टार्ट 2019 से हो चुकी है। अब आप देखिए, जो प्रिडिक्शंस मैं कर रहा हूँ एकल शक्ति चैनल पे, उसमें सब लोग कह रहे हैं कि भैया आप कुछ अच्छा नहीं बता रही। कुछ समय अच्छा दिखाई नहीं दे रहा तो अच्छा बताऊं कैसे मैं आप लोगों को? भ्रम में तो मैं स्थिति उत्पन्न कर नहीं सकता कि मैं ये बोल दूं सब अच्छा होगा। कुछ लोगों के साथ में घटनाक्रम घटित हो रहा है, कुछ लोगों के साथ में घटनाक्रम घटित नहीं हो रहा है। तो ये सारी बातें देखने वाली और समझने वाली हैं। कुछ कैलकुलेशन है क्या? दीपक गौतम जी, कलयुग की एज का कुछ कैलकुलेशन है। पिछली 2 वीडियो देखो लाइव सेशन वाली, एक 2 दिन पहले आई थी और एक उससे 2 दिन पहले आई थी। भविष्य मालिका वाली प्लेलिस्ट के अंदर आपको दोनों वीडियो मिल जाएंगी। उसके अंदर 100% कैलकुलेशन आपको मैंने बता रखा है। सभी लोगों को बताया था प्रूफ के साथ में। बहुत सारे लोगों ने इस बात का समर्थन भी किया था। और कोई कमेंट्स आप लोगों के? 5 मिनट है, उसके बाद में लाइव सेशन को एंड करूंगा यहीं पे ही। इंडिया में हमला 2023 में होने वाला है? नहीं, इंडिया में हमला नेहा जी नहीं होने वाला 2023 के अंदर। नहीं दिखाई दे रहा। 2029 के आसपास का समय दिखाई दे रहा है। वो भी बहुत बड़ा समय नहीं है, कोई 6 या 7 मंथ का समय है जिसमें इंडिया अपनी भूमिका निभाएगा। अभी तो इंडिया के इंटरनेशनल लेवल पे उत्थान का समय दिखाई दे रहा है। आर्थिक मंदी आए, क्राइसिस आए, वो एक अलग समस्या है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल के ऊपर इंडिया का आगे बढ़ने का समय दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि भारत की जो कहते हैं ना कि भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण होगी और छवि बहुत आगे बढ़ेगी भारत की। वर्ल्ड वॉर 3 कब होगा? देखिए, वर्ल्ड वॉर 3 का अंदेशा तो रूस यूक्रेन युद्ध से ही लगाया गया है। कभी अफगानिस्तान की लड़ाई हो रही है, कभी तालिबान पाकिस्तान की लड़ाई हो रही है, सऊदी अरेबिया के अंदर लगातार मिसाइल अटैक हो रहा है, कुछ सुन्नी मुसलमान हैं उनकी वजह से लड़ाइयाँ हो रही हैं। यार क्षमा करना, किसी धर्म के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन उस युद्ध को उन्होंने सुन्नी युद्ध ही कहा है, तो इसलिए मैं आप लोगों को इस बात को बता रहा हूँ। कुछ चाइना ताइवान को देखिए, तो ये थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति है जो उत्पन्न हो रही है और धीरे धीरे आगे बढ़ेगी। और भविष्य मालिका में लिखा है कि जगन्नाथ, ये क्या है? रशिया जगन्नाथ। वाई जी गेमिंग जी, इसके ऊपर वीडियो आने वाली है यार। 2 दिन का समय दो मेरे को, टाइम नहीं मिल पाया। ये वीडियो आप लोगों के मैं लाने के लिए कहा था, लेकिन नहीं मिल पाया समय। और मेरे को ना एक दिल से आप सभी लोगों को साथ में बता रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि जो लोग मेरी वीडियोस देख के भविष्य मालिका की जो पुस्तक मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, बात बता रहा हूँ, उसको देख के जो अपनी अपनी वीडियोस बता रहे हैं, कुछ चेंजेस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है कि लोगों को ये पता चल रहा है कि भविष्य मालिका में और कुछ भी लिखा गया है। बहुत सारी भविष्यवाणियां की गई हैं, केवल वही गिनती की 10 से 12 भविष्यवाणियां नहीं है जिनके ऊपर वीडियोस आ रही थी। तो थैंक यू सो मच मेरे फ्रेंड्स, अनदेखे फ्रेंड्स जिनको नहीं बता पा रहा हूँ, जो देख के वीडियोस क्रिएट कर रहे हैं और भेज रहे हैं, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अखंड भारत कब होगा? आज मैं एक वीडियो देख रहा था जिसके अंदर ये बात कही गई है, चैनल का नाम नहीं लूँगा, उसमें ये कहा गया है कि भारत बहुत ही बढ़िया था और भारत के अंदर बहुत कुछ था, सोने की चिड़िया कहलाता था भारत, और उसके लूट लिया गया। दोस्तों इस बात को समझो, भारत वो वाला भारत नहीं, इस इंडिया की बात नहीं हो रही है। गुड आफ्टरनून यूके जी, ये उसकी बात हो रही है जो अखंड भारत हुआ करता था, जिस टाइम में पोरस हुआ करता था, और अखंड भारत के समय के अंदर ये सारी चीज़ें घटित हुआ करती थी। तो ये भारत को तो अखंड भारत का हिस्सा बनने के लिए अभी बहुत बड़ा समय है, और इसलिए ये समय जल्द ही पूरा होगा जिसमें चाइना भी भारत का हिस्सा बनेगा, पाकिस्तान भी भारत का, जितने भी देश टूट गए हैं वो सारे अखंड भारत का हिस्सा बनेंगे। और इस बात को जानना है तो इंटरनेट पे जाके अखंड भारत का मैप उठा के देखो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि अखंड भारत है। भविष्य मालिका की पुस्तक कितने की आती है मेरे भाई? मुझे इसका बिल्कुल आइडिया नहीं है, भविष्य मालिका की पुस्तक कितने की आती है। मेरे किसी प्रियजन ने मेरे को कई पुस्तकें भेजी है भविष्य मालिका की, 5-6 पुस्तकें मेरे पास हैं, जिसमें से अभी पहली पुस्तक मैं आप लोगों को पढ़ के बता रहा हूँ, जो पंचसखा मालिका के नाम से भी जानी जाती है। 6 अंक असुरों का अंक है।
इसी अंक को चलाने के लिए 9 अंक इसका सार निकल के आता है। ये आप 3, 6 और 9 वाली वीडियो एकल शक्ति चैनल पे डली हुई है, उसको आप देख सकते हैं। 2024 तक चाइनीज घुस जाएंगे। प्रथा जी, चाइनीज तो 2024 छोड़िए, जब भारत चीन का युद्ध हुआ था तभी घुस गए थे। अक्साई चीन का हिस्सा जो हथियार रखा है वो चीनियों के पास में किसी को दिया हुआ हिस्सा कोई है, वो तो उन्होंने हथियार रखा है, तो वो तो पहले से घुसे हुए हैं। ये तो हस्तक्षेप आगे तक करते चले जाएंगे, वो इस बात को जानिए। पीछे के कालखंडों को, जो पीछे में इतिहास है, उनको समझ के देखिए, क्योंकि कुछ चीजें उस इतिहास के साथ में रिलेट करती हैं। तो दोस्तों, बहुत बढ़िया लगा आज के लाइव सेशन के अंदर आप सभी लोग जुड़े, आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अब हिंदू राष्ट्र कब बनेगा? हिंदू राष्ट्र बनने का सपना तो स्टार्ट हो गया रोहित जी। जाते जाते इस बात का भी आंसर दे देता हूँ कि सनातन धर्म की भावना अब हर एक के मन में जागृत होने लगी है। चाहे वो आप ये कह लो कि बीजेपी के आने के बाद में हुई है, कोई भी पार्टी कह लो, लेकिन वो कहा जाता है ना, एक खंड एक भारत का जो ये नारा चला, एक तिरंगा हर घर तिरंगा, आप देखिए ये एक तरीके से सब लोगों को एक करने की भावना है। किसी भी पार्टी ने चलाई हो, उसमें चाहे दिल्ली में केजरीवाल जी ने उस चीज को समर्थन किया हो, चाहे बीजेपी ने समर्थन किया हो, चाहे कांग्रेस ने समर्थन किया हो, लेकिन इस बात को मैं कह रहा हूं, ये भावना जो एकत्रित करने की, सबको मिलाने की जो भावना है, वो आज की डेट में बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो दोस्तों, यहीं पे इस लाइव सेशन का एंड करते हैं। सभी लोगों को दिल से देखने के लिए इसको बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ वीडियोस को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं चाहता हूँ सब लोगों को, आप लोगों के साथ भी ये बात पता करे लगे, जिन लोगों का यकीन ख़त्म हो चुका है उन लोगों का यकीन जगे, सनातन धर्म की भावना उनके अंदर जगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो यार वीडियो को, और लाइक करने से क्या होता है, वीडियो की रीच बढ़ जाती है और बहुत सारे लोग जो नए हैं वो हमारे साथ जुड़ पाते हैं। और आपके जो ये कमेंट्स है, प्यारे प्यारे कमेंट्स है जो आप लोग बताते हो कलयुग के बारे में, चीज़ों के बारे में, वो लोग भी पढ़ते हैं, उस बात को समझिए। कृष्णा टाक जी, क्या हो गया दोस्त भैया, 2023-25 तक, 2029 तक, बार बार बता रहा हूँ मैं प्रथा जी, 2029 तक। तो जय श्री कृष्णा दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का जुड़ने के लिए। कोशिश करूँगा 3 दिन 4 दिन के बाद में एक लाइव सेशन रख लिया करूँ और ऐसे ही इम्पोर्टेंट जानकारी आपको देता रहूँगा। दीपा जी, जय माँ महेश वैशंबरी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इस लाइव सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। सभी लोगों का दिल से धन्यवाद। प्लीज़ सभी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना दोस्तों।